This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional IELTS expert, and in today's session, I am just going to guide you how to prepare IELTS reading. अगर आप IELTS reading में बहुत परेशान हैं, आपको IELTS reading मुश्किल लग रही है, तो मेरे सेशन को और आने वाले 2 सेशंस को लाजमी तौर पर अटेंड करें लाइव या फिर रिकॉर्डेड जरूर सुने, तो आपको आपका प्लान समझ आ जाएगा किस तरह से आप 9 बैंड्स को अप्रोच कर सकते हैं। मैं 9 बैंड्स की बात कर रहा हूं, मैं 8 बैंड्स की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 9 बैंड्स एकेडमिक में मार दिए ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, और जनरल के अंदर अभी ऑनलाइन टीचिंग के अंदर 2 दफा 8 बैंड्स मार दिए। अभी एक रिसेंटली अभी एक लड़के का 8 बैंड्स उसने स्कोर किया है, तो उसने लड़कों की इज्जत रखी, वरना आज से पहले लड़कियां ले रही थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जनरल के अंदर भी 9 बैंड्स आ जाएंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग इज कंपैरेटिवली वेरी इजी एज कंपेयर टू एकेडमिक रीडिंग। और जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यार हमें प्रॉब्लम है, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एकेडमिक रीडिंग, तो उनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? दे आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग इन द राइट डायरेक्शन। वो सही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर रहे। अगर वो सही डायरेक्शन में फोकस कर ले, आप यकीन करें आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। आई एम जस्ट शेयरिंग योर स्लाइड्स, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। I'm sharing IELTS books with all of you, so that we can start our plan. And I will start with the IELTS general, लेकिन ये plan IELTS academic वालों के लिए भी है। IELTS academic वाले अगर अपनी रीडिंग को अच्छा करना चाहते हैं, अगर IELTS एकेडमिक वाले, तो जिस तरह से मैं गाइड कर रहा हूं, आप आज से उस तरह से तैयारी शुरू कर देंगे, ताकि जब आप 26 सितंबर को मेरे सेशन में बैठे तो आपने स्टार्टर ले लिया हो। ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स को अभी आवाज नहीं आ रही, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, अब ये आपके पास IELTS जनरल की बुक मैंने खोली है, और तैयारी का प्लान अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो मैं बातें लिख रहा हूं। आप IELTS जर्नल की तैयारी करने जा रहे हैं या IELTS एकेडमिक की? IELTS जर्नल वाला तो ऑब्वियसली वो अपनी तैयारी यहीं से स्टार्ट करेगा, IELTS जर्नल सेक्शन 1। उसके बाद IELTS जर्नल सेक्शन 2। सर आप कितने टेस्ट की तैयारी करवाएंगे? मैंने कहा 24 टेस्ट की। मैं बुक 11 to 16 पढ़ाता हूँ, 17 भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा इसी सेशन से इंशाल्लाह। बुक 11 to 16, हर बुक में 4 टेस्ट है, टोटल टेस्ट की तादाद है 24 टेस्ट। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अगर एकेडमिक के स्टूडेंट्स ये कर ले तो ये इनका स्टार्टर है। क्यों है अभी समझ आ जाएगी बात। स्टार्टर पैकेज है ये। एकेडमिक के स्टूडेंट जनरल वालों की बुक्स उठाते ही नहीं है। भाई हम आपसे कह रहे हैं आप उठा लीजिए। क्यों? जब आप अपने पैसेज 1 को देखेंगे, एकेडमिक पैसेज 1, तो आप कहेंगे थैंक यू सर। थैंक यू क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने जो चीजें आपने कहां पढ़ी है, जनरल के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के अंदर पढ़ी है, वही सारी चीजें आपको नजर आएगी, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन क्योंकि आप अपनी बेसिक्स बना चुके होंगे, और ये आप सारा काम कितने दिनों में करेंगे? एकेडमिक के स्टूडेंट
आज 19 सितंबर से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे कब? 26 सितंबर तक। सर कैसे करेंगे? बेटा मैं आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा। एकेडमिक वाले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के 48 टेस्ट को सुनने की कोशिश करेंगे। सर सुनी डाले हम लोग। बेटा एक टेस्ट को सुनने में हार्डली 20 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर आपने एक बुक सोच लें कितने टेस्ट, और जर्नल वालों के तो और जल्दी आप सुन सकते हैं। लेकिन बेटा अब 8 बैंड्स लेने, जिन लोगों की 8 बैंड्स की ख्वाहिश है एकेडमिक के अंदर, तो बेटा उनको मेरा ये प्लान फॉलो करना होगा। और ये कोई तजर्बा नहीं है, ये आजमाया हुआ तरीका है। आप एकेडमिक पैसेज 1 से पहले क्या करेंगे? जर्नल का सेक्शन 1 और 2 क्यों करेंगे? अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले प्लान समझ लो। अच्छा, जर्नल वाले अगर एकेडमिक के पैसेज 1 को सुन ले, लेकिन पहले क्या करेंगे? सेक्शन 1 सेक्शन 2। अगर उन्होंने एकेडमिक का पैसेज 1 और एकेडमिक का पैसेज 2 सुन लिया, मैं कहता हूं चलो पूरे 24 टेस्ट ना सुनो, कब 12 ही सुन लो। और जब तुम आओगे अपने कहां पर, जनरल के सेक्शन 3 में, तुम कहोगे सर थैंक यू वेरी मच, हमें जरूरत नहीं है इसको करने की। क्यों? तैयारी मुकम्मल। एकेडमिक का पैसेज 1 पैसेज 2 कर लो, जनरल की तैयारी मुकम्मल। सेक्शन 3 तुम कहोगे सर आपने हमें माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा दिया, हमें तो K2 पर पहुंच जाना था। यानी कि जो पैसेज 1 और पैसेज 2 का लेवल है, बिल्कुल उसी लेवल पर जर्नल का सेक्शन 3 आता है, और हम आपको उससे ज्यादा अच्छी तैयारी करवा देंगे। और जब आप सेक्शन 3 की तैयारी कर रहे हो, आप कहेंगे सर ये तो हलवा है, जर्नल वाले ये कहेंगे। और जब जर्नल वाले सेक्शन 3 अपना सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं कहता हूं उससे पहले एकेडमिक के ऊपर थोड़ा सा हाथ साफ करो, फिर उसके बाद एकेडमिक वाले आएंगे अपने पैसेज 3 पर। जर्नल का सेक्शन 3 भी आप लोग सुनिएगा, ना भी सुने आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, इस पे मैंने आपको इजाजत दी है। लेकिन एकेडमिक वाले ये देखें 4, समझ ले मेरी बात। एकेडमिक वाले ये 4 स्टार्ट कहां से लेंगे? जर्नल सेक्शन 1 सेक्शन 2, फिर अपना एकेडमिक पैसेज 1 करेंगे, 2 करेंगे, और फिर 3 पर आ जाए डायरेक्ट। 5 बुक्स करनी है। जर्नल वाले सेक्शन 1 सेक्शन 2 पैसेज 1 पैसेज 2, सेक्शन 3 की तैयारी मुकम्मल। 4 बुक्स भी कर ली बहुत है, लेकिन फिर भी तुम्हारी किताब में सेक्शन 3 है, तो उसको देखोगे तो तुम कहोगे हलवा हो गया भाई, तो हलवा हो गया। अब ये सारी बातें आइए मैं प्रूफ करता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये उड़ जाएगा अभी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ठीक है? ये दिस इज योर IELTS रीडिंग प्लान फॉर 9 बैंड्स। इफ यू आर, अगर तो आपको 5.5 और 6 लेने, तो बस फिर आप लाइव सेशन में जितनी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतनी कर ले, जो घर से असाइनमेंट दो उतना कर ले, काफी। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर, मैं कहता हूँ कि देखो हमेशा ज्यादा के लिए मेहनत करो, तो हो सकता है तवक्कात से ज्यादा ही आ जाए थोड़ा बहुत। अगर तुम 5.5 को टारगेट करोगे तो फिर बेकार है, ठीक है ना बेटा? चले अब आइए, ये जर्नल का सेक्शन 1 है। अब मैं आपको क्वेश्चन टाइप्स सिखा रहा हूं। क्वेश्चन टाइप्स अपने पास नोट कीजिएगा कि हमारे पास रीडिंग के अंदर पेपर किस तरह से डिजाइन होता है, कितनी क्वेश्चन टाइप्स आती है। जनरल वाले अपने स्क्रीन पर देखिए, और क्वेश्चन टाइप्स जो आपके पास आ रही है उसको फॉलो करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, write the correct letter A to E, you may use any letter more than once। मैं इसको कहता हूं, इसका शॉर्टकट याद रख ले, की पॉइंट्स। आपको क्या तलाश करने होते हैं यहाँ पर? की पॉइंट्स। इस और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। आप किसी भी लेटर का इस्तेमाल एक से ज्यादा मर्तबा कर सकते हैं। तो ये की पॉइंट्स पहली क्वेश्चन टाइप है। यहाँ फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ कैसे करेंगे, बात करते हैं अभी। क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। दूसरा क्वेश्चन टाइप देखिए,
ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, लिख लो अपने पास। क्वेश्चन टाइप 2, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अब जनरल वाले अपनी पूरी बुक उठाकर देख ले। ये मैंने पूरी बुक आपको फॉरवर्ड कर दी है और मैंने इस तरह से कंपाइल की है कि आपके पास सेक्शन 1 सारे एक साथ है। ये सब सेक्शन 1 है, सारे सेक्शन। अब आप ये देखिए जितने भी है ये पूरे सेक्शन 1 में आपको यही दो क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आप अपनी बुक, अब आपके पास आ रहा है सेक्शन 2। जब आप सेक्शन 2 को देखेंगे तो अब आप कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन टाइप आती है और वो कहलाती है समरी राइटिंग। लिख लो, आपके पास ये पूरा एक चार्ट आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ये देखिए, अब आप पूरी किताब में एक ही काम है और वो है समरी राइटिंग। और इसके अंदर जो टूल अप्लाई होता है वो टूल अप्लाई जो मैं सिखाता हूँ, जो रीडिंग टूल कहलाता है स्कैनिंग। मैं स्कैनिंग करना सिखाऊंगा। अब देखिए एकेडमिक के स्टूडेंट का फायदा, अगर वो सर की ये 24 सेशंस जो रिकॉर्ड हुए हुए हैं अगर वो एक हफ्ते में सुन ले तो वो किस काबिल हो जाएंगे? वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो, आइए अब मैं जा रहा हूं एकेडमिक। एकेडमिक के अंदर जो पहला पैसेज आता है वो किस तरह का होता है? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया एकेडमिक पैसेज 1। और अब आप देखिए पहला सवाल देखिएगा, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और समरी राइटिंग। मैंने आपसे कहा था कि आप जनरल की किताब से स्टार्टर ले लें तो आपको ट्रू फॉल्स जब आसान लेवल पे करोगे ना तो वो समझ आएंगे। जब वहां से तुम्हारे चीज समझ आ जाएगी ना तो फिर यहां पर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। नीचे देखो समरी राइटिंग, ये दो क्वेश्चन टाइप से जो मोस्ट कॉमन आ रहे हैं पैसेज 1 में। मैं दुआ करता हूं आपके पेपर में भी यही स्टाइल आए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और समरी राइटिंग, जिसमें आपको मैंने स्कैनिंग सिखाऊंगा। अगर तुमने मेरी जर्नल के 24 टेस्ट सुन लिए तुम्हारी स्कैनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, यू कैन स्कैन। उसके बाद देखो अभी, अब देखते रहो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, स्कैनिंग। ये 2022 की बुक है, बुक 16, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, समरी राइटिंग। ये ही इसका, ये देख लें दोबारा समरी राइटिंग स्कैनिंग करेंगे आप और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। और ये वो सवाल आ गया जो आपको, आपसे सिंपली सवाल पूछे जा रहे हैं और आप जवाब दीजिए, नो मोर देन 2 वर्ड्स। एक कभी कभार इस तरह के सवाल आ जाते हैं, ये सदाबहार सवाल नहीं। सदाबहार सवाल क्या है देखिए आप, समरी राइटिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, समरी राइटिंग, समरी राइटिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ये देखिए ये वही सवाल आ गया जो मैंने कहा आपने जनरल के अंदर देखा था। इसमें आप की पॉइंट्स निकालेंगे और की पॉइंट्स निकालना मैंने आपको कहाँ सिखाया है? जनरल में। Which paragraph contains the following information? You may use letter in more than once, लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो आप किसी एक लेटर को एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल नहीं कर सकते। समरी राइटिंग देखिए, समरी राइटिंग, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, आपको लिख ले अपने पास। एकेडमिक वाले अपने पास नोट करें, आपके क्वेश्चन टाइप्स, पहली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, दूसरी समरी राइटिंग, तीसरी की पॉइंट्स। की पॉइंट्स, लेकिन ये की पॉइंट्स वाला सवाल सदाबहार नहीं है, हर दफा नहीं आता। इट डजंट कम एवरी ईयर। यस हिरा, सवाल पूछिए। आपका माइक ऑन कर दिया है। When you have a question, raise your hand. I will answer your question. Yes, Hira, do you have any question? Check. Hira is not here.
नो प्रॉब्लम. चलो, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा, अब आपको समझ आ गया कि मैंने आपसे क्यों कहा कि जनरल का स्टार्टर ले ले, सेक्शन 1 और सेक्शन 2. ठीक है ना. चले, अब आ जाए, अब जरा पैसेज 2 देखिए. अब एकेडमिक का पैसेज 2 कैसे डिजाइन होता है. एकेडमिक का पैसेज 2, ये देखिए, ये अब आपका पैसेज 2 आ गया है. अब आपके पास ये एक लिखिए अपने पास एक और सवाल आपके पास आया है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. ये आपकी चौथी क्वेश्चन टाइप हो गई एकेडमिक वालों की, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और बहुत आसान है. People think that it's a waste, it takes a lot of time, but it saves a lot of time. उसके बाद नीचे देखिए एक नया सवाल आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लिखे अपने पास MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 आंसर्स आपको बता रहे. ऊपर वही समरी राइटिंग है, 1 वर्ड ओनली समरी राइटिंग है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समरी राइटिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समरी राइटिंग, यस नो और नॉट गिवन, वही है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. और ये देखिए दोबारा वही है, विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये वही वाला सवाल है जो आपने एकेडमिक जनरल में किया था. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समरी राइटिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, which paragraph contains the following information, you may use any letter more than once. देख ले, जो जनरल में सीखा था वो यहाँ काम आ रहा. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ रिसर्चर, लिस्ट ऑफ पीपल. ठीक है जी, सवाल पूछे बेटा. ओप्पो, आस्क क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ. अपना माइक ऑन करेंगे तो आपकी आवाज हो जाएगी. अच्छा, समरी से क्या मुराद है. देखो, आपके पास मैं दिखाता हूँ, ये आपके पास पैराग्राफ है ना, ये इन्होंने समराइज कर दिया है, ये 2 पैराग्राफ्स को समराइज करके यहाँ पर लिख दिया है. अब ये समरी आपको दे दी है. अब इस समरी के अंदर मिसिंग वर्ड्स हैं, वो आपको फिलअप करना. तो मैं इसको समरी राइटिंग कहता हूँ. आप यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग वर्ड्स. समराइज कर दिया इन्होंने आपके 2 पैराग्राफ को, एंड यू हैव टू फाइंड. तो यहाँ पर देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नोट कर ले अपने पास. ये 6 टाइप्स हो गए आपके पास. पहले अभी आप 4 तक 3 पर दे. ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा है. अब मैं जा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा था जर्नल वालों से कि जरा एकेडमिक का पैसेज 1 और पैसेज 2 से थोड़ा सा हाथ साफ कर लो. ये देखो, अब जब जर्नल वाले अपना पैसेज 3 देखेंगे तो देखते ही वो कहेंगे हाय अल्लाह. ये देखिए, पहला सवाल आपके पास कौन सा है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. आप तो ये एकेडमिक के अंदर ही हाथ साफ कर चुके थे, और एकेडमिक का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. आप डिफिकल्टी के उस लेवल तक चले गए थे कि आप यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप कहेंगे सर इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. तो मैं कहता हूँ अपने आप को एकेडमिक से प्रिपेयर करो, तो तुम यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स फील करोगे. और इसका अगला सवाल देखो, लिस्ट ऑफ हेडिंग के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और नीचे देखो वही समरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग वर्ड्स. 2 पैराग्राफ्स की समरी है ये, उसमें आपको मिसिंग वर्ड्स पुट कर. फायदा हो गया आपको एकेडमिक के करने से. वहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और वहीं पर आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई थी. अब आप देख लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, वही समरी राइटिंग, वही चीजें अब वापस रिपीट हो रही है. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये एक नया सवाल है, एकेडमिक वालों में नहीं दिख रहा अभी तक. मुमकिन है कहीं ना कहीं दिख जाए, लेकिन ये सदाबहार सवाल नहीं है, हर दफा नहीं आता. लेकिन बुक 16 में देखा जा रहा है, हो सकता है आपके पेपर की जीनत बन जाए. और ये बहुत आसान सवाल है. लोग कहते हैं मुश्किल है, मेरे लिए और आप मेरे साथ पढ़ने कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा. हर सवाल को डील करने का तरीका आना चाहिए. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग, यानी
कंप्लीट द सेंटेंस, ये इसका शॉर्ट अपने पास कोड लिख ले, जनरल वालों अपने पास लिख ले कि ये आपके पास आ रहा है सेक्शन 3 के अंदर। अब एकेडमिक वाले सोचोगे सर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, आइए दिखाते हैं आपको आपका पैसेज 3। और जो एकेडमिक का पैसेज 3 होता है वो होता है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के ऊपर बना हुआ। उसमें वर्ड क्लूज का काम खत्म हो जाता है, वोकैबुलरी का काम खत्म हो जाता है, ग्रामेटिकल क्लूज का काम खत्म हो जाता है। वो सबसे ज्यादा कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स को हमें समझना पड़ता है। जब भी मैं कहता हूं एकेडमिक वालों से कि पहले दिन से मेहनत करो, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो चीजों को समझ पाओगे। ये आपका सेक्शन 3 है, इसमें सवाल वही आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और आप देखिए समरी है और नीचे कब राइट द करेक्ट लेटर, और नीचे वही लिस्ट ऑफ पीपल है, वही लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, इसी तरह से ये सवाल है, सवाल वही है। लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है। और इसमें क्यों हाई है, क्योंकि इसमें 3 सवाल आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 सवाल क्या दे दिए, क्या पहले में आपको कहा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, फिर कहता है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और नीचे आपको कहता है नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब आपको 3 सवाल डील करते हैं। ये 3 सवाल डील करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। दुआ करता हूं कि जब आपके पास पैसेज 1 आए तो 2 सवाल हो, पैसेज 2 आए तो 2 सवाल हो, पैसेज 3 में 3 सवाल आते हैं। 3 सवाल, ये जो 3 अलग अलग वैरायटी है, यही आपका टाइम कंज्यूम करती है। अब देखो ये पेपर देखो कैसे बना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें 2 सवाल ही आए, लेकिन आगे देखो 3 सवाल दे दिए, नीचे 3 यस नो और नॉट, 4 देखो 5 यस नो और नॉट गिवन भी दे दिया, मल्टीपल चॉइस। 3 सवाल जब आ जाते हैं ना, दैट्स अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो इसको कैसे डील करना है, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पर बात कर रहा हूं, हाउ टू मैनेज योर टाइम। सर पेपर कितनी देर का होता है, कितनी देर में करना होता है, आप सब कुछ बच्चों को पता है जो अपेयर हो चुके हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आपके पास 60 मिनट्स होते हैं आइल्स जर्नल वाले। पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3 आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। 3 पैसेजेस आते हैं हाथी वाले, 60 मिनट्स। हर पैसेज को करने के लिए आपको कहा जाता है कि यू हैव 20 मिनट्स। लेकिन आप अपनी टाइम मैनेजमेंट जो मैं सिखाता हूं, आप अपना सेक्शन 1 मेरे साथ करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा 16 मिनट, बहुत ज्यादा बता दिए, 14 से 16 मिनट। मैं आपको इस बात, आप मेरे उठाकर देख ले जितने पैसेजेस जब मैं करवाता हूं तो इतनी देर में सॉल्व होते हैं। सेक्शन 2 आप लोग सॉल्व करेंगे 11, 12 से 14 मिनट। यानी कि मैं आपको ये सिखाऊंगा, मेरे बहुत सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, हाउ टू सॉल्व सेक्शन 1 एंड 2 इन 30 मिनट्स। अगर आपने ऐसा कर लिया, आप सेक्शन 3 पर आते हैं और आपकी जेब में 30 मिनट्स है, तो इसका मतलब ये है यू आर गोइंग टू स्कोर देयर 8 बैंक्स। लेकिन अगर आप, होता क्या है ज्यादातर स्टूडेंट जब सेक्शन 3 पर आते हैं तो उनके हाथ में होते हैं 15 मिनट, बर्बाद हो गए, हो गए बर्बाद। मैं टाइम देखकर ही बता दिया बर्बाद हो गए। आप घड़ी में देख लीजिएगा 15 मिनट रहेगा और सेक्शन 3 शुरू करने जा रहे हो गए बर्बाद। 5.5 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम पैनिक हो चुके हो, घबराहट। सेक्शन 3 तुम्हें वैसे ही समझ नहीं आएगा, उसको समझने के लिए पहले 3 मिनट चाहिए होते उसकी। अभी तो आपको मैंने सॉल्विंग टेक्निक्स ही नहीं बताई है ना, मैं तो अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको रीडिंग स्टाइल बताया ही नहीं है, हाउ टू रीड। अभी तो मैं बता रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर 9 बैंड्स इन आइल्स रीडिंग।
एंड हाउ टू डील विद रीडिंग, ये हमारी एक तफसीली बात है। अब 30 मिनट्स आपके पास होंगे, मेरे साथ तैयारी करेंगे, मैं आपको इसी पैटर्न पे तैयारी करवाऊंगा। सेक्शन 1 सेक्शन 2 30 मिनट्स में मुकम्मल, सेक्शन 3 पे जाएंगे 30 मिनट्स होंगे आपके पास। फिर आइए पैसेज 1। सर पैसेज 1 कितनी देर में हो जाएगा? पैसेज 1 16 मिनट में हो जाता है, 16 से 18 मिनट, टाइम बचाना पड़ता है, 16 मिनट में हो जाता है। पैसेज 2 16 मिनट, 16 से 18, 20 मिनट में तो जाने ही दिए ना आपके पास। आपको जब पैसेज 3 पर पहुंचे तो आपके पास 25 मिनट लाजमी होने चाहिए, इससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे इससे जल्दी। ये मेरा तजर्बा है स्टूडेंट्स के साथ। 25 मिनट ही हो गया आपके पास, और आपके पास कहा यह जाता है कि 20 मिनट। 20 मिनट में मैं आपको तुक्के लगाना सिखाऊंगा, एजुकेशनल तुक्के भी होते हैं। हाउ टू सेव टाइम बाय मेकिंग फ्लूक्स। तुक्के लगाने का भी एक एजुकेशनल फॉर्मूला है जो हमें सिखाया था। हम एक वर्कशॉप में थे, एनटीएस की वर्कशॉप थी, तो जो वहां के पेपर सेटर्स थे उन्होंने हमें वो बताया था कि बेटा अगर आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, पहले फिजिकल पढ़ाता था तो एप्टीट्यूड की तैयारी करवाता था, एमकेट, ईकेट, बीकेट, तो वहां पर तुक्के लगाना भी हम स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि व्हेन यू हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट एंड यू हैव टू मेक फ्लूक, तो वो तुक्का कैसे लगेगा। तो आपके पास पैसेज 3 के अंदर टाइम कम होगा। आप अगर 25 मिनट है आप रिलैक्स है, आप 25 मिनट है यू आर रिलैक्स्ड, आप कर लेंगे। बस हमारे फॉर्मूलों को, हमारे टेक्निक्स को फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला दे दिया है। आपके पास 25 मिनट पैसेज 3 के लिए होने चाहिए, जनरल वालों के पास 30 मिनट्स होंगे फॉर श्योर। लेकिन क्योंकि पैसेज 1 और पैसेज 2 एकेडमिक का थोड़ा सा भारी होता है, आप 16 मिनट में नहीं कर पाते उसको, 16 से 18 मिनट आप ले लेते हैं। और घड़ी को अपने साथ रखिए, इफ यू आर क्रॉसिंग दैट टाइम तुक्कों पर आओगे। तुक्के पर कब शिफ्ट होना है, कब तुक्के लगाने, वो सब चीजें मैं गाइड करूंगा। ये नहीं कि बस फौरन तुक्के लगा दिए, नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन आइल्स रीडिंग। अगर आपने तुक्के नहीं लगाए, आप टाइम अपना सेव नहीं कर सकते। हर चीज को रीड नहीं करना होता। रीड कैसे करना होता है, मैं अब जो 2 सेशन कंडक्ट करूंगा, कल और परसों का, मैंने आज आपको ओवरऑल गाइड कर दिया, आपको मेरा प्लान समझ आ गया, बातें समझ आ गई, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बात कर ली। अब हाउ टू डील विद पेपर इन रियलिटी, तो कल मैं एक जर्नल का पेपर सॉल्व करते हैं, हम सेक्शन 1 सॉल्व करेंगे, एक सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे, अगर टाइम बचा तो सेक्शन 3 भी सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे कल एक पेपर सॉल्व करें आपके साथ, ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर। और परसों एक एकेडमिक का पेपर सॉल्व करेंगे 60 मिनट्स के अंदर, ठीक है बेटा। तो 2 इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि सर पढ़ाते कैसा। वैसे तो मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मेरे तकरीबन 400 450 आइल्स के रीडिंग सेशंस अपलोड हुए हुए यूट्यूब पर। आप देखना चाहें सर पढ़ाते कैसा है, कल लाइव देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल और परसों में इंशाल्लाह आपको, कल आइल्स जर्नल का एक पेपर डील करेंगे, कुछ सवालात, और परसों इंशाल्लाह आइल्स एकेडमिक का। अभी 10 मिनट बाद आप दोबारा रिकनेक्ट होइएगा, मिस सबा आपको ज्वाइन करेगी एंड शी विल डिस्कस आइल्स लिसनिंग विद ऑल ऑफ यू। अस्सलाम।